वेलकम टू नेक्स्ट इन लर्निंग। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है कि फंक्शंस का इस्तेमाल सीखेंगे। तो जो फंक्शंस हमने सीखने हैं उनमें कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास सम फंक्शन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन होगा उसका नाम है एवरेज फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शन है नाउ फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास है इफ़, और फिर इफ़ के साथ एंड का इस्तेमाल। ये चार चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। ये सीखने के लिए हम बुनियादी तौर पर एक स्टैंडर्ड जो है कि फॉर्मेट को इख्तियार करेंगे, जिसके अंदर हम एक रिज़ल्ट कार्ड बनाएंगे। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ही आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी बैचलर्स की जो है कि CS की, उसका हमने रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर को देंगे, कंट्रोल प्रेस किया एंड क्लिक एंड ड्रैग डाउन जहाँ तक आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेम्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें आप, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल दोबारा की प्रेस करें, डाउन करें, ताकि हर स्टूडेंट का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ठीक है। स्टूडेंट नाम लिख लें, उसके बाद हमारे पास आगे नाम कुछ लिखते हैं साथ, ये हमने नाम लिख लिए। उसके बाद हम जो है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ने जो जो मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है जी। चलें इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, फिर इसी तरह पेस्ट, फिर इसी तरह पेस्ट और पेस्ट। ये हमने सब्जेक्ट्स के जो है ना कि मार्क्स वगैरह पेस्ट कर दिए। स्केप करेंगे तो ये आपकी कॉपी की कमांड जो है कि ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रलाइज करना है। चले इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और सेंट्रलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, टोटल मार्क्स आ जाते हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है, तो टोटल मार्क्स आपके इधर आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये 500 है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए क्या है, ये हम सम के थ्रू कर लेंगे। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जिस जिस सेल के अंदर हमारे मार्क्स हैं हम उन सेल का जो है कि रेफरेंस दे देंगे। सबसे पहले हमारे पास डी कॉलम के अंदर 6th रो के अंदर जो पाया जाता है, तो हम कहेंगे D6, ठीक है। उसके बाद सिंपली कॉमा लगा लेंगे। कॉमा इसलिए लगाएंगे कि क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो कंसिस्टेंट सेल में नहीं है, यानी कि डी के बाद ई में नहीं है, ई हमारा एम्प्टी है, एफ में है। अगर हमारी जो रेंज होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि रेंज भी देना चाहें तो हम जो सिंपली इसको पकड़ के ये रेंज दे देंगे, कैलकुलेट वो तब भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है, ये प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि जब आप इधर आएंगे, इधर कोई फार्मूला लिखेंगे, इधर की चीज़ करेंगे तो आपके गड़बड़ होने का खदशा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम के बाद जो है कि ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और अपनी कस्टमाइज जो है ना कि इसकी सिलेक्शन दे देंगे। D6 कॉमा से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर वो मांगेगा आपके पास F6,
फिर उसके बाद H6, उसके बाद J6, उसके बाद L6। ठीक है, ये हमने दे दिया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, इसी फार्मूला को हम कॉपी कर लेंगे तो सबके मार्क्स जितने उन्होंने लिए हैं स्टूडेंट्स ने वो उनके आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका तरीका है कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब इसकी कम्युलेट एवरेज हमने निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का तरीका जो पहला ओल्ड जो है मैथमेटिक्स का फार्मूला क्या है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स क्या है हमारे पास, कौन से कॉलम में है, ओ में है, और कौन सी रो में है, 6 में है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कौन से कॉलम में है, एन में है, रो कौन सी है, पहली जो है 6 है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय स्टेरिक साइन जो है ना इधर मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। एंटर करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। ठीक है, हमारे पास एवरेज निकल आएगी। दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, इनटू उसी तरह जो है कि हम सिलेक्शन जो है कि करेंगे। सिलेक्शन किस तरह करेंगे कि हम जो है कि डी हमारा पास कॉलम है पहला, फिर उसके बाद एफ कॉलम है हमारा, फिर उसके बाद बाकी कॉलम्स हैं। ठीक है, हम कंट्रोल प्रेस करके एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, तीसरे को सिलेक्ट करते हैं, चौथे को सिलेक्ट करते हैं, पांचवें को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह भी सिलेक्शन हो जाएगी। कॉमा आप ना भी लगाएं, कंट्रोल प्रेस रखें और जिस जिस कॉलम का सेल आप उसकी वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं वो उधर चली जाएगी। ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर करें, इस तरह भी आपकी वैल्यू निकल आएगी। इसको क्लिक एंड ड्रैग करें, ये आपकी एवरेज आ गई है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अपनी एवरेज को हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इन सेल्स को थोड़ा सा जो है ना कि मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई क्या करना है कि ये सेल्स जो हैं फॉर एग्जांपल इसको करते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको पकड़ते हैं, इन दो सेल्स को भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और इन सेल्स को पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं नेम के साथ। इनको पकड़ते हैं और इनको पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि जी फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट हाइट कर देते हैं और फॉर्मेट पे जाके जो है कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं। उसके बाद आप इसको रैप टेक्स्ट कर लें। ठीक है, जो ही आप इसको रैप टेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा वो, इसको कोशिश करेगा कि इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दे, इसके अंदर एडजस्ट कर दे। और हम इसको जो है कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें ये सारे के सारे उसने अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये सारे सारे सब्जेक्ट्स को उसने कर दिए। इसको हम ऊपर से वर्टिकली जो है कि इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम इनको जो है कि एडजस्ट कर लेते हैं वर्टिकली। ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है, उसके बाद जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड, एवरेज वगैरह, ये सारा कुछ हमने इधर कर लिया। इस सारे के सारे को हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी सारा का सारे सेंटर में होना चाहिए। सब को सेलेक्ट करके हम सेंटर कर देंगे। नेम्स जो है कि प्रॉपर नहीं लग रहे, इनको हम लेफ्ट लाइन ही करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ही लगेंगे। अब हमने इन कॉलम्स की जो है इधर हमने ग्रेडिंग कैलकुलेट करनी है, इधर हमने ग्रेडिंग कैलकुलेट करनी है। एक हम कम्युलेटिव ग्रेड लेंगे, ठीक है, और बाकी हम जो है कि सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल F2 प्रेस करेंगे तो एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं कम्युलेटिव ग्रेड। कम्युलेटेड ग्रेड, ठीक है, एंटर कर देते हैं। इसको भी हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि इसके अंदर हो जाए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये कम्युलेटेड ग्रेड्स जो है कि हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। और भी तरीका है इसको फॉर्मेट करने का, लेकिन चलो आपकी आसानी के लिए मैं ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं पढ़ा रहा आपको समझाने के लिए। ये साथ साथ जितना भी है साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। ठीक है,
अब इनको भी उसके बराबर ही टॉप पे एडजस्ट करेंगे। ये सारे की सारी एडजस्टमेंट इधर हमारी हो चुकी है। अब हमने इन कॉलम्स को एडजस्ट करना है जो हमारे पास खाली हैं। इन कॉलम्स को हम कहते हैं कि हमारी सब की जो है ना कि क्या कहते हैं हाइट और विड्थ वो सेम हो। कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया कीबोर्ड से, फिर अगला कॉलम, फिर उसके बाद अगला कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, और उसको पकड़ के किसी एक कॉलम को पकड़ के इसके हम फॉर एग्जांपल विड्थ को हम कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी कॉलम्स की विड्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है जी। क्यूमुलेट ग्रेड के ऊपर हम थोड़ा सा इसको करते हैं, क्या कहते हैं कि इसके ऊपर फार्मूला हमको लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इफ़ स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को हम लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि इफ़ स्टेटमेंट है क्या और करती क्या है। ठीक है, उस कोई भी फंक्शन या फार्मूला लगाना तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू, उसके बाद इफ़ लगाने के बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह हमको देनी होगी, कंडीशंस वगैरह हमको देनी होगी। फॉर एग्जांपल इधर क्या है हमारे पास, एवरेज के ऊपर हमने क्यूमुलेटिव ग्रेड हासिल करना है। तो हमारी जो एवरेज कैलकुलेट हो रही है वो कौन से कॉलम में, पी कॉलम में है, और रो कौन सी है, 6 है। हम लगाते हैं कंडीशन P6 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80। ठीक है, तो क्या शो करे, ये कॉमा लगा है, कॉमा के बाद जो होगा, जो हमने स्क्रीन के ऊपर शो करना है वो लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, ये शो करे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, फिर कॉमा से ये आपकी पहली इफ़ की पहली कंडीशन कंप्लीट हुई, उसके बाद हम नेक्स्ट इफ़ लगाएंगे, इफ़, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे सेकंड इफ़ की, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन देंगे, कंपैरिजन करेंगे हम। ठीक है, फिर हम इधर आके कहते हैं कि हमारे पास क्या है, P6 फॉर एग्जांपल ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70, तो हमें क्या शो करे कि बी ग्रेड है। फिर एल्स इफ़ हमारे पास अगर जो स्कोर है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 है, तो हमें क्या शो करे कि ग्रेड इसका सी बनता है। ठीक है, इसी तरह इफ़ आ जाएगी स्टेटमेंट, अब सी आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट ग्रेड पॉसिबली क्या हो सकता है, डी ग्रेड हमें रिक्वायर्ड होगा। फिर हम ये एक कंडीशन और लगा लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, हम क्राइटेरिया इधर चेंज करेंगे 45। ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 45। अगर ये 45 से ज़्यादा हो तो हमें क्या शो करे कि भाई इसका ग्रेड डी है। अदरवाइज़ वो अगर इस क्राइटेरिया में ना ए के क्राइटेरिया में आ रहा है, ना ही बी के क्राइटेरिया में आ रहा है, ना ही सी के क्राइटेरिया में आ रहा है, ना ही डी के क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उसको क्या बोल दे कि ये भाई सीधा सीधा फेल है। और आपने याद रखना है कि इधर जितनी आप इफ़ लगाई हैं और ओपनिंग ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसको आपने उतनी ही ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है। आप कितनी इफ़ लगाई हैं, 1 2 3 और 4, और कितनी ही ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, हर इफ़ के साथ एक ब्रैकेट है, तो 4 ही हैं, तो 4 आपने ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, 1 2 3 एंड 4। और देखिए साथ साथ बताता जा रहा है कि ब्रैकेट क्लोज भी हो रही है, और एंटर करेंगे तो आपको बता देगा भाई इसका ग्रेड क्या है। अब इसको फार्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास इसका ग्रेड आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज जो है कि ग्रेड काउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज हम ग्रेड काउंट करेंगे। सब्जेक्ट वाइज ग्रेड काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इधर इफ़ एंड स्टेटमेंट का। इफ़ एंड कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं तो उसका तरीका क्या है, इफ़ एंड स्टेटमेंट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमारे पास इसके अंदर इफ़ एंड में और सिंपल इफ़ में क्या फ़र्क होगा, इफ़ और उसके बाद एंड, और उसके बाद एंड की ब्रैकेट होगी, आउटर ब्रैकेट इफ़ की होगी, इनर ब्रैकेट एंड की होगी। और जब एंड के अंदर आएंगे तो ये बात आपने जहन रखना है कि जब एंड और ऑपरेटर हों तो फिर 2 कंडीशंस होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। और के अंदर क्या है, अगर लेफ्ट और राइट 2 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए आपकी तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाता है। लेकिन एंड में ऐसा नहीं है, एंड में लेफ्ट साइड का आपका एक्सप्रेशन या कंडीशन, राइट साइड का एक्सप्रेशन या कंडीशन, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है,
जिस तरह हम ट्रुथ टेबल में पढ़ते हैं कि 0 1 आर होगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, लेकिन एंड अगर आप लगाएंगे 0 और 1 की कंडीशन इस तरह की चली जाएगी तो रिजल्ट 0 फॉल्स में आएगा। ठीक है, जब तक दोनों 0 0 ना हो तब ट्रू नहीं होगा, या दोनों 1 1 ना हो तो तब तक ट्रू रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। चलिए हम इसको भी जो है कि इसके ऊपर काम करना भी शुरू करते हैं। ठीक है, एंड और उसके बाद जो है कि हमारा मार्क्स कौन से जो है कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी पहली एंट्री है डी कॉलम के अंदर, रो के अंदर 6 है, डी 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ठीक है, एंड और उसके बाद क्या है डी, ये सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है, देखें D6 लेस देन और इक्वल टू 100 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये जो आपने अंदर एक्सप्रेशन दी है उसकी ब्रैकेट उसने क्लोज कर दी, यानी कि एंड की ब्रैकेट क्लोज हुई है। ठीक है, तो क्या शो करे हमें ए ग्रेड। ठीक है, एल्स इफ, फिर इसी तरह एंड, फिर उसके बाद हमारा कंपैरिजन आ जाएगा। ठीक है, D6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। ठीक है, और उसके साथ क्या चीज़ एंड सेकंड वाली कौन सी चीज़ आ जाएगी, D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 79। ठीक है, देखिए इसके अंदर कोई गैप नहीं है, पहले जो सिंपल इफ है उसके अंदर गैप्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर गैप्स नहीं, टोटल टाइटन कर रहा है सब चीज़ों को, लेफ्ट और राइट हर तरफ से इसको टाइटन रेंजेस को टाइटन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एक, इसकी सेकंड कंडीशन पूरी हुई, तो क्या शो करे हमें, ठीक है बी शो करे, फिर इफ एंड फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम इधर फिर अपनी कोई कंडीशन देंगे, D6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले हमारी 70 थी तो अब क्या हो जाएगी इधर 60 हो जाएगी। ठीक है, और D6 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, 79 थी तो हमारी इधर क्या हो जाएगी 69 हो जाएगी। ठीक है, 69, तो हमें क्या शो करे कि ग्रेड इसका क्या है, सी है, ग्रेड क्या है इसका, सी है। ठीक है, और एल्स इफ और फिर एंड और फिर उसके आगे जो है हमारा एक्सप्रेशन कंडीशन आ जाएगी, D6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर हम कंडीशन चेंज करेंगे डी के लिए 45, और डी इज़ लेस देन और इक्वल टू 59, तो हमें क्या शो करे वो कि इसका ग्रेड क्या है, हमारे पास आ जाएगा डी, एल्स वो क्या प्रिंट आउट कर दे स्क्रीन के ऊपर कि ये भाई फेल है। इधर भी देखें कि एंड की जो हमारी जो कंडीशंस हैं, एंड के बाद जो ऑपरेटर के बाद जो लगी हैं वो हमने क्लोज की हैं, जितनी भी ब्रैकेट्स हैं हमने क्लोज की हैं, लेकिन जो क्लोज नहीं हुई हैं वो इफ़ की नहीं हुई हैं। इधर हमने कितनी इफ़ लगाई हैं, 1 2 3 और 4, इधर भी हम उतनी ही ब्रैकेट्स लगा के उनको क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ए ग्रेड आ गया। इसको भी हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्रेड आ गया। इस तरह हम फार्मूला को कॉपी करेंगे, बाकी के ऊपर जो है कि फार्मूला तो नहीं ना लिखने बैठ जाएंगे कि हम जो है कि दूसरी के ऊपर भी फार्मूला लिखने बैठ जाएं। तो हम इसको सिंपली फार्मूला को क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर से कॉपी भी कर सकते हैं, या इधर से नहीं आप कॉपी करना सकते, इधर आएँ और उसके बाद कॉपी और नेक्स्ट, जिस जगह पे आप उसको फार्मूला को कॉपी करना चाहते हो पेस्ट पे आए, पेस्ट पे आएंगे तो ये फंक्शन जो है या फार्मूला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि फार्मूला कॉपी हो रहा है उसको पता हो। ठीक है, इसको नीचे ले आए। ठीक है, ये आपकी एक ऑप्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह फिर इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, और जब पेस्ट करना है इधर आके राइट क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन की ऑप्शन FX, ठीक है, इसको इधर से पेस्ट कर लें। ठीक है, ये आपका ये पेस्ट हो गया, ये ख़त्म हो गया। फिर आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी एंड देन फिर उसके बाद FX फंक्शन पे पेस्ट कर लें, ये पेस्ट हो गया। फिर इसी तरह कॉपी एंड सो ऑन, ये आपका इधर पेस्ट हो गया। ये जी आपका रिजल्ट कार्ड बन गया है।
तो अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड में आप कोई भी चीज़ आप फिल करना चाहें, कोई भी कलर आप लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल कहते हैं ये ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर सा लगाना है, ये लगाना है। आप फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या इसी को बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है कि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, इसको कहते हैं कि ये जितनी हमारी शीट बनी है रिजल्ट शीट, उसके अंदर है, इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और इनको भी हम क्या करेंगे, इनको बाद में देखते हैं, ये फाइनल वगैरह 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 ये सारी चीज़ें, इनको भी हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इनको भी क्या कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर का ये होता है कि वो डाटा जो है कि सारा ले लेता है टर्म, इसको फाइनल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। देखिए ना कि मर्ज करेंगे दोनों सेल्स को, तो ये जो लेफ्ट साइड के सेल की जो वैल्यू होगी उसको वो कंसीडर करेगा और बाकी की वैल्यू को उड़ा देगा, इसलिए आपने ध्यान करना है। लेकिन हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, बाद में एंट्री कर लेंगे इसके ऊपर। सेमेस्टर फॉर एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं कि जी 4th सेमेस्टर है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इनके ऊपर हमने एंट्री करनी है कोई, इसको कहते हैं बॉर्डर वगैरह की, सिलेक्ट करेंगे इधर से और ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। ये आपका रिज़ल्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह अब आप इसको वो साइज़ चेंज करना चाहते हैं सबका, तो इधर से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 14 रखना चाहते हैं, उसके बाद सबको बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये साइज़ वगैरह भी आप चेंज इधर से कर सकते हैं। तो ये जी आपका रिज़ल्ट का नौ फंक्शन का इस्तेमाल। देखें जी, नाउ फंक्शन का काम क्या है कि जैसे ही आप नाम इसका बता रहे हैं नाउ, नाउ फंक्शन जो है कि आपका करंट डेट और टाइम डालने के लिए होता है कि आपका जो इस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद टाइम और डेट है, जो सिस्टम का आपका जो चल रहा है क्लॉक, उसके अकॉर्डिंगली करंट डेट और टाइम ऐड कर देगा। इसका फ़ायदा ये है कि आज आपने कुछ प्रिंट आउट निकाले डिफरेंट टाइम्स पे, तो जैसे जैसे वो आपकी फ़ाइल रिफ़्रेश होती जाएगी तो टाइम भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट डेट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सिस्टम का डेट टाइम होगा वही डेट टाइम उधर आपकी जो है कि रिजल्ट शीट उसके ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। तो वो कैसे लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने लगाना हो तो उसके लिए आपको पता है कोई फंक्शन या फार्मूला हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नाउ और ओपनिंग ब्रैकेट एंड साथ ही ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो करंट जो डेट टाइम होगा ना वो उसके ऊपर डाल देगा। अब इसको दो सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, हाइट है वगैरह, ये हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से जो हमको रिक्वायर्ड है। ये रही, ये हमारा नाउ फंक्शन है। नाउ फंक्शन जो है कि करंट डेट और टाइम के लिए है। तो ये चीज़ रह गई थी तो मैंने कहा चलिए एंड पे ऐड कर दूँ।